नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है और फॉर्मूला यह है कि आप एक समुदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को अपनी तरफ कर लो और दूसरे समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को दरकिनार कर दो। सारे वोट एक तरफ एकजुट हो जाएंगे और दूसरे तरफ के वोट जो है वो छिटक करके इधर उधर हो जाएंगे और आप एक तरफा जीत जाएंगे। बीजेपी ने ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला तैयार कर लिया है और इसी के तहत बीजेपी जो है वो डंके की चोट पर हिंदुत्व की राजनीति करती है। किस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए बीजेपी कौन कौन से वादे करती है, कौन कौन से जुमले जो है बीजेपी इस्तेमाल करती है, ये बंगाल के अंदर सबके सामने आ गया। ये बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी बंगाल कैसे जीतेगी, लेकिन बीजेपी के बंगाल जीतने का प्लान क्या है उसकी एक झलक सामने आई है। दरअसल अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया और इस मैनिफेस्टो के अंदर कई सारे बातें कही गई है, लेकिन एक जो बड़ी घोषणा इस मैनिफेस्टो, इस घोषणा पत्र के अंदर हुई है, उसको आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी के तरफ से जो है ट्वीट किया गया है, इस मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है। बाकी की जो घोषणाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। इंग्लिश में ये ट्वीट है और इसमें लिखा है कि बीजेपी 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी गंगा सागर मेले को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए। 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरा इन्होंने लिखा है कि हम पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो है वो गठन करेंगे और ये पुरोहित कल्याण बोर्ड जो है वो हर महीने पुजारियों को 30-30 हजार रुपए वेतन देगा। 30-30 हजार रुपए पुजारियों को दिए देगी। वहीं पर 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं मंदिरों के नवीनीकरण के लिए। तो ये आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, 2500 करोड़ रुपए जो है वो गंगा सागर मेले के इंटरनेशनल उसको रूप देने के लिए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद में 30-30 हजार रुपए की घोषणा की है कि हर पुजारी को हर महीने 30-30 हजार रुपए देंगे तनख्वाह के रूप में और उसके बाद में 100 करोड़ रुपए मंदिरों के नवीनीकरण के लिए खर्च किया जाएगा। यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है और इसकी रूपरेखा भी दिखाई है। अब इसी में जो है बीजेपी का जो प्लान है वो डिकोड हो जाता है। दरअसल बीजेपी को यह लगता है कि बीजेपी जो है वो अगर हिंदू वोटों को एक तरफ कर ले तो बीजेपी जीत जाएगी और इसीलिए बीजेपी ने जिस तरह की घोषणाएं की है, क्योंकि दूसरे समुदाय विशेष के लोगों के लिए, उनके धार्मिक स्थलों के लिए इस तरह की कोई राशि जो है वो आवंटित नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो के अंदर। लेकिन एक तरफ जो है एक समुदाय विशेष के लिए ये राशि जो है वो दी गई है। और अब दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि नौकरियों की भी घोषणा की है बीजेपी ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहां पर बताया गया है कि हम कितना पैसा खर्च करके यहां पर ये स्कीम लागू करेंगे, नौकरियों के बारे में, स्कूल के बारे में, अस्पताल के बारे में उस तरह की चर्चा नहीं है। यानी जो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल है, शिक्षा है और जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं में आपके बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना वो है, नौकरियां जो है वो तैयार करना वो है, उसका जिक्र नहीं है। उसमें केवल एक जुमला दिया गया है और नए तरीके से दिया गया है, वो बताएंगे आपको। लेकिन जहां पर यहां पैसा दिखाया गया कि इतना इतना पैसा मिलेगा, वहां पर वो नहीं दिखाया गया है। और ये बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी की तरफ से जो है ये घोषणा की गई थी। अमित शाह तो खुद कह चुके हैं 15 लाख रुपए जो आने थे बीजेपी के, उनके बारे में अमित शाह कह चुके हैं, वो वीडियो बार बार लोग देख भी चुके हैं कि ये तो एक जुमला है। ये अमित शाह जी के शब्द हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ये 15 लाख तो एक जुमला है। लोगों को भी मालूम था कि 15 लाख आते नहीं हैं, आपको भी मालूम था, हमें भी मालूम था, ये तो जुमला दिया था। अब जो 30-30 हजार रुपए कह करके पुजारियों को और हिंदू धर्म के लोगों को जिस तरह से बरगलाने का काम किया जा रहा है कि 30-30 हजार रुपए जो है वो आपको मिलेंगे। 30 हजार रुपए का मतलब यह है कि 3,60,000 रुपए जो है वो साल के हो गए। यानी 15 लाख रुपए जो है वो 5 साल में तकरीबन उससे ज्यादा रकम ही जो है वो दे दी जाएगी। अब देश के लोगों को जो है, बंगाल के लोगों से बताना चाहिए कि हमारे 15 लाख तो आए नहीं है, लेकिन इसी 15 लाख वाले जुमले को जो है वो दोबारा से नई पैकिंग में वहां पर दिया जा रहा है। 30 हजार रुपए का मतलब होता है 3,60,000 रुपए साल के, और 5 साल में ये जो है
15 लाख से ज्यादा की रकम हो गई और 15 लाख का वादा किया था 2014 में। तो बंगाल के लोगों को यह चीज याद रखनी चाहिए। यहां पर जो है कुछ और भी घोषणाएं की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने बंगाल में घोषणा पत्र में कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा नौकरियों में, 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी और मत्स्य पालकों को जो है वो हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा और 5 रुपए में खाने की थाली की हम शुरुआत में बता चुके हैं। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की जो है वो शुरुआत की जाएगी। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग मिलेगा और हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। यानी 2 बड़े वादे, एक 15 लाख वाला और एक 2 करोड़ नौकरी वाला। वो दोनों बड़े वादे पूरे देश के को जो है वो किया गया था 2014 में, लेकिन वो फेल हो गए पूरी तरह से। अब बीजेपी इन्हीं पुराने वादों को नए पैकिंग की शक्ल में बेचने का काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि 15 लाख की जगह पर कह रही है 30-30 हजार रुपए हर मंथ करके हम आपको देंगे, 15 लाख रुपए कोई। ये उनका एक वादा है। बंगाल के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ 2 करोड़ नौकरी की बात थी देश भर के लिए। अब ये कह रहे कि हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो ये लोग बता दें कि इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जो है नौकरी है। उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो बताएं। मध्य प्रदेश में 15 साल से जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां पर कहां पर एक व्यक्ति को जो है नौकरी वो बता दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखिए कि बीजेपी कह रही है कि 3 एम्स बनाए जाएंगे। 3 एम्स जो है वो बंगाल के अंदर बनाए जाएंगे। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुजरात मॉडल बोल बोल करके बीजेपी ने पूरे देश में ढिंडोरा पीटा, लेकिन उस गुजरात में 1995 से और आज 2021 तक बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। केवल 2 साल जो है बीच के अगर छोड़ दिए जाए, 95 से लेकर के 96 के बीच में जब शंकर वाघेला जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो एक छत्र बीजेपी का राज रहा है। उस बीजेपी के एक छत्र राज में गुजरात मॉडल में केवल 1 एम्स है और यहां पर ये कह रहे हैं कि हम 5 साल में 3 एम्स बना देंगे। बताइए, आप 25 साल में 24 साल में आपने गुजरात में नहीं करके दिखा पाए, यहां पर आप 5 साल में लोगों को टोपी पहना रहे हैं कि हम 5 साल में 3 एम्स खड़े कर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बता दें कि कितने एम्स खड़े हो गए, 4 साल से ऊपर हो गया है। मध्य प्रदेश के लोग बता दें। उसके बाद में गुजरात का हमने आपको उदाहरण दे ही दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक इनकी सरकार रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों से ही बंगाल के लोगों को फोन करके पूछ लेना चाहिए कि भैया कितने एम्स है आपके यहाँ पर। तो इस तरह से बिहार के अंदर जो है इनके सहयोगी पार्टी रही नीतीश कुमार, उन्हीं की सरकार चल रही है। बीच में अगर लालू जी का राज छोड़ दिया जाए तो कहां पर उनके कितने एम्स बने हैं वो बिहार के लोगों से जो है कंफर्म कर ले। तो किस तरह से बीजेपी ने जो है वो एक नई शक्ल में जो है वो पुराने अपने जुमलों को बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता जो है इन जुमलों के चक्कर में आएगी। या आपको लग रहा है कि बंगाल की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो हर पार्टी को देख करके, विचार करके, नाप करके, तोल करके तब अपना वोट देगी। क्योंकि जिस तरह से ये जो जितने भी वादे किए जा रहे हैं, इन वादों की सच्चाई क्या है ये तो हर वोटर का अधिकार है कि उस तक पहुंचनी चाहिए। और हमारी यही कोशिश है कि बीजेपी जो कह रही है उसके पीछे का सच क्या है वो लोगों तक पहुंचाए। हमारी ये कोशिश है। और अगर आपको लग रहा है कि कोशिश सफल है, सही है, तो इसको सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि बंगाल के लोग जो है वो सही का चुनाव कर सकें। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।